साधु वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के बंद अधिकार से 265 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। समय सार जी में 415 गाथा है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण गाथाओं में एक महत्वपूर्ण गाथा है। क्यों ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि बंध किससे होता है ये उन्होंने बता दिया। बंध बाह्य वस्तु से नहीं होता है, बंध एकमात्र अध्यवसाय से होता है। काम इतना सरल कर दिया। देखो जीव दुखी क्यों है, तो कर्मबंध की वजह से। और कर्मबंध क्यों हो रहे हैं, तो कह रहे हैं 3 लोक में जितनी वस्तुएं हैं उनकी वजह से नहीं हो रहे। तो किसकी वजह से हो रहे, तो बोलते हैं तुम्हारे अध्यवसाय की वजह से हो रहे, तुम्हारे परिणामों की वजह से हो रहे। तुम्हारे परिणाम मतलब जीव के स्वयं के परिणाम। जीव के परिणाम कौन से, मोह राग द्वेष। मोह के साथ वाले राग द्वेष के परिणाम से जो अध्यवसाय हो रहे, बस इसी से बंध हो रहा है। और जिसे इस कर्म बंधन से छूटना है, संसार से छूटना है, उसने ये निर्णय करना कि सही में बाह्य वस्तु से नहीं हो रहे, सही में एकमात्र कह रहा हूं, सम्यक एकांत कह रहा हूं। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत क्या है? सम्यक एकांत मतलब ये सही है, वह अपेक्षा के साथ कहा जा रहा है, अन्यथा नहीं। और मिथ्या एकांत है नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। तो यहां पे कहना चाह रहे हैं मिथ्या मोह राग द्वेष वाला जो अध्यवसाय जीव का है, वही कर्म बंधन का कारण है। जो बाह्य वस्तु है उसका काम इतना ही है कि मोह राग द्वेष में निमित्त हुए, उसका काम है ना। कर्म बंधन उसका काम नहीं है। उसका काम कहां तक, बस मोह राग द्वेष उत्पन्न करा देना, काम हो गया उसका। उसके बाद में कर्म बंधन नहीं। अगर वो वस्तु मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा पाई तो कर्म बंधन होगा नहीं, और वो वस्तु मोह राग द्वेष उत्पन्न करा पाई, कर्म बंधन हो जाए। जैसे समोह शरण में बाहर में पूरा वैभव है, समोह शरण का वैभव सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। ये बाह्य वस्तु है, और यहाँ पे जो तीर्थंकर का जीव है उसे उस वैभव जानने में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जानने में आ रहा है वो वैभव, और वह जानने के बाद भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए कर्म बंधन नहीं होता। कर्म बंधन का कारण राग द्वेष का कारण बाह्य वस्तु। पर बाह्य वस्तु से राग द्वेष होता है ऐसा नहीं। अगर है तो फिर समोह शरण में बाह्य वस्तु है। समोह शरण में इतने 34 अतिशय गजब के, इतनी निधियां आदि वो दरवाजे के ऊपर सब टंगे हुए, जैसे अपनी कचरा की जो पेटी होती है दरवाजे के वहां छोड़ देते हैं, ऐसे सब लटक रहे। फिर भी इन्हें कुछ नहीं, ज्ञान में सब जानते हुए भी उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, राग द्वेष, इसलिए बंध नहीं हो रहा है। तो बाह्य वस्तु का काम इतना ही, राग द्वेष में निमित्त होने तक। राग द्वेष में भी वो निमित्त होता है। अगर बाह्य वस्तु से राग द्वेष होने लग जाए तो फिर केवली को, तीर्थंकर को क्यों नहीं हो रहा है समोह शरण को जान। और उससे विपरीत अज्ञानी जीव, हाँ इतना अच्छा ब्रासलेट, वहां कितनी निधियां है, वहां कितना वैभव है, वहां कितने रत्न है, वहां की रचना कैसी, और इसे इतना सा कुछ दिखा, वो गोल्ड के लगाए सब बटन, वो कहाँ उलझ जाता है।
वो वस्तु उसे राग कराने में निमित्त हो गई तो यहां बंद हो गया, और वो वस्तु राग कराने में निमित्त होगी ऐसी कोई बात नहीं। अगर रहती थी तो समूह शरण भी राग कराने में निमित्त भूत हो जाता। महत्वपूर्ण है समझना। हम बहुत बार क्या करते हैं, बाहर पे आरोप लगा देते हैं, निचली भूमिका में अज्ञान अवस्था में उसकी वजह से ऐसा हुआ, मैंने राग द्वेष किया इसकी वजह से, मेरा काम नहीं हो पाया इसकी वजह से। भैया उसकी वजह से कोई भी कारण नहीं, तेरे उपादान की पूरा फोकस उपादान के ऊपर चल रहा है। उदाहरण उन्होंने सरल दिया था, उदाहरण इतना ही था कि बंध्या पुत्र और वीर जननी का पुत्र, वीर जननी का पुत्र रहता है इसलिए उसको मारने का राग उत्पन्न होता है, और बंध्या को पुत्र होता नहीं है इसलिए उसको मारने का भाव नहीं होता है, इसलिए राग द्वेष उसका वैसा होता नहीं। बात इतनी सी है। और निचली भूमिका में ये समझना, भले ही बाह्य वस्तु से कर्म बंधन नहीं होता है, ये सत्यार्थ, फिर भी बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता है। किसके लिए? क्योंकि निचली भूमिका में बाह्य वस्तु और राग उत्पन्न होने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीर्थंकर जैसी हमारी अवस्था नहीं है जहाँ पूरा समूह शरण 12 योजन का लगा हुआ है आदिनाथ भगवान, फिर भी किंचित मात्र राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसी हमारी भूमिका भी हुई नहीं है। हम तो थोड़ा सा बस वो मॉल के अंदर से वो शर्ट या कुछ देख लेते, फड़फड़ाने लग जाते, मुझे भी ये लेना है, नया माल आया, नया डिजाइन आया, 10 दिन बाद आके ले लूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। तो उसका त्याग कराने, तुम बोले इसी जगह जाओ ही मत, क्यों? तुम वहां जाओगे, वो तुम्हें बलजोरी नहीं कर रही, उसने तो दुकानदार ने लटका के रख दिया। उसके अंदर अभिप्राय में है कि विंडो शॉपिंग से आदमी देखता है 10 में से 2 तो ट्रैप हो ही जाते हैं, ये उसके दिमाग में तभी उसने लटकाया, और उसे तो वो धंधा करने के लिए बैठा हो तो लटकाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं। बट समझदार व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, तुम्हें अगर उसके प्रति राग नहीं करना तो इसी जगह जाओ ही मत। होगा तो बंधन राग द्वेष से, बट तुम्हें उस वस्तु के पास जाना नहीं। ये तो छोटा सा उदाहरण ले लिया, इसीलिए ज्यादा घुमक्कड़ वृत्ति होगी तो ज्यादा राग द्वेष होंगे, ज्यादा राग द्वेष होंगे तो ज्यादा कर्म बंधन होता ही होता, डेफिनेटली होता। जितना बाहर जाओगे, उपयोग को जितना बाहर निकालोगे, उतना वो उलझेगा, उतना वो ट्रैप हो जाएगा, उतना वो जाल में फंस जाएगा, और ये स्वयं फंसा है, स्वयं फंसा है। और इसे स्वयं ही पुरुषार्थपूर्वक उपयोग को निकालना, बस अपने को भी इतने में इसमें क्यों कहते हैं, ये कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग करो, ऐसा उपदेश क्यों देते हैं? क्योंकि रात्रि भोजन बिना तीव्र कषाय के राग के होगा ही नहीं। पूरा चरवानियों इस पे खड़ा है, दोनों को बैलेंस कर रहे अमृतचंद्र देव, दोनों को बैलेंस कर रहे, उनकी टीका विस्तार से अच्छे से। रात्रि भोजन इस वस्तु का जब करने का यहां राग उत्पन्न हुआ, यह कर्म बंधन का कारण, ये तीव्र कर्म बंधन का कारण। इसलिए दिन में भोजन करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? अभी भोजन बिना रह नहीं सकते, तो एक काम करो, रात्रि में भोजन मत करो तो तीव्र कषाय नहीं होगी, तीव्र बंध नहीं होगा। दिन में भोजन करो, मंद कषाय होगी, मंद बंध होगा। पूरा चरणानियों इसमें खड़ा हो जाए, पूरा चरणानियों खड़ा हो जाए, जितना कुछ जो अपने को यूजलेस लगता है वो पूरा खड़ा हो जाए, निचली भूमिका में खड़ा हो। मुनिराज को कहा कि तुम अगर मन वचन काय से गुप्त रह पाते हो, शुद्ध उपयोग में रह पाते हो, बाहुबली के जैसे, तुम्हें एरिया समिति, भाषा समिति, योजना समिति कुछ भी पालने की जरूरत नहीं। बट जैसे ही तुम बाहर आओगे तो तुम्हें यहां वहां नहीं देखना है, 4 राज्य में देख, यहां वहां देखोगे
तो तीव्र कषाय यहाँ वहां देखोगे, यहाँ वहां के वस्तु का आलंबन लोगे तो तीव्र कषाय होगी, तीव्र बंध होगा, मुनिपना से गिर जाओ। 4 हाथ जमीन देखोगे तो मंद कषाय रहेगी, तो मंद बंध होगा सज्जन। पूरा लॉजिक, बिना लॉजिक का कुछ भी नहीं। वितराग साइंस है, वितराग विज्ञान है, बेकार का नहीं। निकलो ही मत, तुम्हारी ताकत है तो मन वचन काय से मुक्त रहो, ताकत नहीं है तो 5 समिति करनी, फिर ऐसे ही करना पड़े। ऐसे सभी का, सभी में जैसी जिसकी भूमिका है। 5वें पुनर्स्थान की 5वीं प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, खाने का राग छूटा नहीं, बट बिना अचित किए खाओगे तो जो राग भाव तीव्र होगा तो उससे तीव्र बंध होगा, और अचित करके खाओगे तो मंद भाव होगा तो मंद बंध होगा। अभी पूरा बंध रुक नहीं सकता, तुम शुद्धोपयोग में रह नहीं सकते। शुद्धोपयोग में तुम 1 बार 2 बार 3 बार सामायिक करोगे 3 संधि काल में, उसके अलावा तुम्हें भूख लगेगी, भोजन के भाव आएंगे, आहार संज्ञा उत्पन्न होगी, 6वें तक ये होगा ही। उस समय में क्या करना है, उस समय में क्या करना है, ये काम करना। ये पूरा साइंस है, तुम पूरा खत्म कर सकते हो, ताकत है तो कर दो। भरत जी जैसा मुनि बना लिया, शपथ श्रेणी चढ़ गई, कोई करने की आवश्यकता नहीं। और नहीं तुम्हारी इतनी ताकत है तो भूमिका अनुसार एक तो जितना घट सकता है घटाओ, और ऑप्शन देखो तीव्र कषाय से मंद कषाय वाला ढूंढो ऑप्शन, स्वयं की बुद्धि वहां लगाओ जिसमें हिंसा कम होगी। ढूंढो जिनवानी में क्या कहा, कौन सा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्या नहीं करना मतलब तीव्र राग वाला, क्या करना चाहिए मतलब मंद राग वाला। उनको कराना नहीं, उनको तो ऐसा कहना है तुम सिद्ध जैसा हो जाओ, अनंत जैसा हो जाओ, बट अभी हो नहीं सकते, तो फिर ऑप्शन दे दिया। जब तक ये निरंतर कब तक चलता रहेगा, लोहार की संडासी जैसा, छिन्नमय पानीमय छिन्नमय, वो जब अंदर बाहर करते करते काम कर दे। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, जहां जैसा खड़ा है। इसलिए वो गाथा है ना पूर्व रंग में, 16वें ताव के सोने को उनको तो व्यवहार में की कोई आवश्यकता ही नहीं, बट जो निचले वाले अशुद्धता पड़ी हुई उनको व्यवहार में उपयोगी है। 14वीं गाथा होनी चाहिए, देख लेना चाहिए। देखिए अपने प्रकरण पे आते 486 नंबर पेज, टीका में पहला पैराग्राफ तो देख लिया था, दूसरे पैराग्राफ के 6वीं 7वीं लाइन देखते हैं कि यहाँ पे वीर्य जननी का उदाहरण दे दिया, वहां पे आगे कह रहे 5वीं 6वीं लाइन, परंतु ऐसा अध्यवसाय तो किसी को उत्पन्न नहीं होता। कौन सा, बंध्या पुत्र को मारने का। क्यों नहीं होगा, बंध्या को पुत्र ही नहीं होता। जहां बंध्या का पुत्र ही नहीं होता वहां मारने का अध्यवसाय कहां से उत्पन्न होगा। इसलिए यह नियम है, यह सिद्धांत है कि बाह्य वस्तु रूप आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं होता। अच्छे समझना, व्याप्ति कहां से कैसी घटती है। जब जब राग होगा तब तब बाह्य वस्तु का आलंबन होगा। अशुभ राग होगा 5 इंद्रिय विषय आदि की वस्तु का आलंबन होगा। शुभ राग होगा पंच परमेष्टि आदि का आलंबन होगा। जब जब होगा, और जब जब ये राग होगा तब तब बंध भी होगा। अशुभ से अशुभ का, शुभ से शुभ, इनक, और बंध होगा तो दुख है, संसार है, वहां से मुक्त कोई नहीं करा सकता। जब तक बंधन है तब तक, निबंध जब तक नहीं होते हैं तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा, व्याप्ति कहां से घटाई, राग हुआ तो बाह्य वस्तु थी, ये नियम है। बट बाह्य वस्तु है तो राग होगा ही, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। मुनिराज का उदाहरण दे, बाहर में वो पैर के नीचे वस्तु आ रही है बट राग नहीं, बंध नहीं। हमने समोशरण का उदाहरण लिया, बाहर में समोशरण है बट राग नहीं है, बंध नहीं। एक तरफा व्याप्ति लग रही, दूसरी तरफ से नहीं लग रही। इसी को आगे और चर्चा करके अन्वय व्यतिरेक में जैसे आचार्य देव कहेंगे, और अमृतचंद्र आचार्य देव अनैकांतिक हैत्वाभास,
अनेकांतिक कारणाभास, ऐसा कहेंगे। इसकी चर्चा जब आएगा तब करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, इसलिए अध्यवसान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध किया है। बाह्य वस्तु का निषेध किया है। तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम वो मत, सप्तव्यसन मत करो। सप्तव्यसन क्यों मत करो? सप्तव्यसन करने का जब जब भाव आएगा तब तब तीव्र राग होगा, तब तब तीव्र बंध होगा। सप्तव्यसन करोगे ही नहीं, वहां वैसे मित्र वैसे आदि करोगे ही नहीं, तो ये भाव ही नहीं आए, भाव ही नहीं। सप्तव्यसनी मित्र की बाह्य वस्तु कौन है? सप्तव्यसन करने वाला मित्र। उसकी संगति नहीं करना, इसका निषेध क्यों किया? उसकी संगति करते तो ये राग। अभी थोड़े दिन पहले ही चर्चा चल रही थी रात्रि में, बहुत से जैनी भी मांस आदि मदिरा आदि भी सेवन करने लग गए। कारण एक कारण, बाह्य वस्तु में उन्होंने अन्य मतियों का आलंबन चालू कर दिया, उठना बैठना चालू कर दिया, संगाति से हो जाता। कुछ नहीं बता रहे, क्या मजा, देख कैसा मजा, ऐसा करके चालू। तो क्यों कहते हैं साधर्मियों के संग में रहना? अभी इसे क्या है, इसे व्यापार बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, बड़ा आदमी बनना है। अब उस चक्कर में ये लगता है इसके साथ रहूंगा तो अच्छा रहूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके साथ रहते रहते ये सब सीख जाते। अब एक तरफ वो पैसे की धुन में ये अपना कैरेक्टर का कितना गिरा देता है, उसकी कोई हालत ही नहीं। और ये व्यवहार वाला सोच, उसको व्यवहार सोच का है सदा सुधा जी रत्नगढ़, ये व्यवहार वाला धर्म नहीं रहेगा, परमार्थ धर्म नहीं होगा, परमार्थ सोच नहीं होगा। परमार्थ मतलब त्रिकालीवाद, शुद्ध आत्मा। तो पहले ये ठिकाने करना पड़ेगा, ये पूरा निर्मल करना पड़ेगा, जिसे विशुद्धि लब्धि नाम दिया गया। विशुद्धि लब्धि की स्टेज आनी ही आगे, और अच्छा है कंडीशन रखा है। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा कुछ भी काम कर रहा है और चल पड़ा और बोले सम्यक तो फिर श्वेतांबर और हम में क्या फर्क रहा? श्वेतांबर कहते हैं वो हाथी के ऊपर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। वो तो ऐसा भी कहते हैं कि वो 2 डंडे लगा दिए, उसके ऊपर डोरी के ऊपर कोई चलता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, नट, वटेवर। तो वो नट को ये करते करते ही बोले केवल ज्ञान हो गया, ऐसे भी आती घटना। तो हम भी क्या करें? खान पान कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ भी करते रहे, कैसे भी बैठे, कैसे भी करे, कोई क्रिया करे, बाह्य का वस्तु का कुछ लेना लेना नहीं, और ऐसा करते हुए भी बैठे बैठे हमको शुद्ध आत्मा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तुझे? तेरा जीवन यहां भी उठना चाहिए ना। वो वस्तु इतनी सुंदर है, इतनी वैभववान है, और उस वैभव को प्राप्त करने के लिए तुझे भी तो उठना। तुझे राजा को मिलना है तो ऐसे कपड़े पहन के जाएगा, कुछ भी करके जाएगा, कोई भी वस्तु बाल वाल ऐसे ही जाएगा, तो कहेगा बड़ा व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति के लिए मैं भी ठीक हो के जाऊं तो फिर राजा मेरे ऊपर खुश होगा और मेरा कल्याण कराएगा। फिर राजा कौन है? आत्म राजा, शुद्धात्मा, त्रिकाली। अब वो इतनी वस्तु मस्त है और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, प्रमाद में गिर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कैसे क्या मिलेगा वो? इसी तो अपना बंद सवर के जाना पड़ेगा, इसे अपनी स्टेज ऊपर उठानी पड़ी। और इसी को यहाँ पे उन्होंने कहा है अध्यवसान का निषेध करने के लिए बाह्य वस्तु, वैसी बाह्य वस्तु का त्याग कराए। तो ये कह रहे हैं ये इसलिए अध्यवसान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध किया है, क्योंकि कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। उसमें कारण कार्य संबंध लगा है। कारण कौन है? बाह्य वस्तु, और कार्य क्या है? राग द्वेष का अध्यवसान। बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण है, इसलिए उसके प्रतिषेध से अध्यवसान का प्रतिषेध होता है। प्रतिषेध मतलब निषेध, अवरोध, रोक लगना, रुकना। तो बाह्य वस्तु नहीं रही तो वैसा नहीं होता है। परंतु यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का अर्थात अध्यवसान का कारण है, तथापि वह बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। बहुत गजब बात। क्या कह रहे हैं? बाह्य वस्तु से अध्यवसान का निमित्त कारण हो सकती। जब उपादान में अध्यवसान हुआ तो निमित्त कौन है? बाह्य वस्तु। ठीक। अब साथ में कर्म बंधा तो उसका कारण कौन है? तो बाह्य वस्तु नहीं। क्यों? ये बाह्य वस्तु का काम इतना ही है,
बस यहाँ राग द्वेष में निमित्त बनना, कर्म बंधन में निमित्त बनना बाह्य वस्तु का काम नहीं। उसका किंचित मात्र भी काम नहीं, क्योंकि उसका काम होने लग जाए तो कर्म बंधन से कोई रुक नहीं सकता है। कल हमने चर्चा की थी, वो कह रहे यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण है, अध्यवसान का कारण है, तथापि वह बंध का कारण नहीं, क्योंकि ईर्या समिति में परिणमित मुनीन्द्र के चरण से मर जाने वाले ऐसे किसी वेग से आपतित काल प्रेरित मतलब जिसका काल आ गया, उड़ते हुए जीव की भांति बाह्य वस्तु जो कि बंध के कारण का कारण है, वह बंध का कारण न होने से बाह्य वस्तु को बंध का कारण तो मानने में अनैकांतिक हेत्वाभासत्व है, व्यभिचार आता है, दोष आता है। क्या कह रहे? बंध के कारण का कारण मतलब कर्म बंधन का कारण कौन? तो अध्यवसान, मलिन परिणाम, राग द्वेष। और राग द्वेष इस कारण का, राग द्वेष क्या है? कारण है किसका? बंध इस कार्य का। और ये कारण कौन से है? निमित्त कारण है। मात्र कारण लिखा है, बट हमें लगा लेना शायद निमित्त कारण। क्यों? कर्म बंधन हो रहे हैं उद्गल में, द्रव्य कर्म कार्बन शरीर में, और जीव अध्यवसान कर रहा है चेतन में। दोनों में अत्यंत अभाव है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध डेफिनेटली। तो बंध इस कार्य का कारण राग द्वेष का अध्यवसाय, और राग द्वेष के अध्यवसाय का कारण कौन? तो ये बाह्य वस्तु। तो ये कह रहे हैं बाह्य वस्तु जो कि बंध के कारण का कारण है, वह बंध का कारण न होने से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुनिराज के पैर के नीचे उस वस्तु की, उस जीव की हिंसा होते हुए भी उनको बंध नहीं हुआ। वस्तु तो थी, बंध होना चाहिए था, बट बंध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईर्या समिति पूर्वक चल रहे। बाह्य वस्तु को बंध का कारण तो मानने में अनैकांतिक हेत्वाभासत्व है, व्यभिचार आता है। अनैकांतिक हेत्वाभासत्व क्या है? थोड़ा टेक्निकल है, नहीं भी ले तो चलेगा, बट प्रकरण आया तो ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। न्याय दीपिका ग्रंथ है, सॉरी परीक्षामुख ग्रंथ है, परीक्षामुख माणिक्यानंद जी आचार्य का 10वीं-11वीं शताब्दी के सभा गजब है। उसमें 6वां परिच्छेद, उसमें 3रा सूत्र अनैकांतिक हेत्वाभास के संदर्भ वाला, वहां से विशेष तो जान सकते हैं या सामान्य चर्चा करते हैं। बहुत सारे हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास मतलब हेतु, मतलब कारण, कारणाभास, कारण है नहीं बट कारण के जैसा लगता है। जैसे लक्षण है नहीं, लक्षण के जैसा लगता है, उसे लक्षणाभास कहते हैं। लक्षणाभास में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव आदि हमने देखा है। तो यहाँ पे हेतु मतलब कारण, कारण न होते ये कारण अनैकांतिक हेत्वाभास क्यों कहा इसको? क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष दोनों में रहता, पक्ष और विपक्ष में रहता मतलब ऐसा चक्कर है। देखो, पक्ष में रहे तो गुण है, पक्ष में मतलब जहां इसे प्रूव करना है, बट पक्ष के अलावा विपक्ष में भी ये रहे तो ये दोष माना जाए। अब ये क्या चक्कर है? तो वहां उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या दिया है? शब्द जो शब्द है, ये शब्द जो निकलते हैं, तो ये इसको शब्द को कहते हैं कि यह अनित्य है, क्योंकि इसमें प्रमेय, प्रमेय मतलब प्रमेय तो गुण। शब्द को अनित्य कहा क्योंकि इसमें प्रमेयत्व है। ऐसा मान लॉजिक है। प्रमेयत्व मतलब जो ज्ञान का विषय होता है, जो जानने में आता है किसी न किसी के ज्ञान पे, तो शब्द जानने में आते हैं, इसलिए प्रमेय तो उसका हेतु हो गया। और ये हेतु प्रमेय को होने की वजह से वो अनित्य है। क्यों? बाद में कहा वो वस्तु शब्द मिलते नहीं, शब्द तो है पर ये, बट ये कहते हैं ठीक है चलो ये बात बराबर है, पर प्रमेयत्व हेतु
आकाश आदि में भी पाया जाता है। और आकाश तो नित्य, शब्द अनित्य। शब्द अनित्य क्यों? क्योंकि शब्द पर्याय, उद्गलों का स्कंद है। बहुत सारे परमाणु शब्द वर्गना के मिलके शब्द बनते हैं, तो वो क्या है? अनित्य है। क्यों? क्योंकि बोले प्रमेयत्व है। पर प्रमेयत्व यह हेतु विपक्ष में भी, विपक्ष में मतलब जिसमें नित्यता, शब्द में अनित्यता है, आकाश में नित्यता है। नित्यता में भी प्रमेयत्व, वो भी किसी न किसी के जानने का विषय बनता है। इसलिए इसे हेत्वाभास, कारणाभास कहा है। अनैकांतिक, अनैकांतिक मतलब यहां पक्ष और विपक्ष ये दो हो गए। अन एक, अन मतलब नहीं, जो एक नहीं, एक नहीं मतलब दो भी होते, तो दो का इसमें ये पाया जाता है, इसलिए ऐसे हेतु को कहा गया। अब ये कहेंगे यहां पे क्या आ गया? तो यहां पे ऐसा आ गया कि जैसे इसको राग हुआ तो बाह्य वस्तु का आलंबन है, बट बाह्य वस्तु है तो राग होगा ही जरूरी नहीं। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं रहता, इसलिए क्योंकि अनेकांतिक हेत्वाभास के भी वहां पे दो भेद किए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर ज्ञान करने के लिए कोई बाधा नहीं है। निश्चित विपक्ष वृत्ति एक उसका भेद है, और दूसरा है शंकित विपक्ष वृत्ति। जो मैंने अभी शब्द अनित्य है और उसमें प्रमेयत्व उसका हेतु बताया, वह निश्चित विपक्ष वृत्ति का अनेकांतिक हेत्वाभास का उदाहरण हुआ। और उन्होंने शंकित विपक्ष वृत्ति का उदाहरण दिया, सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वह वक्ता है। सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ समोशरण आदि में दिव्य ध्वनि कीर्ति, तो सर्वज्ञ वक्ता नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा ये अनेकांतिक हेत्वाभास। ऐसा वहां पे उदाहरण रूप में दिया है। चर्चा वहां से विस्तार से देखना चाहिए। सिंपल कह देता हूं, बात इतनी सी है कि पर वस्तु के कारण बंध नहीं होता है। बंध जो होता है कर्म बंधन का अपने अध्यवसान से होता है, ये उनको प्रूव करना है। इसके लिए वो दो उदाहरण दे रहे हैं। पहले उदाहरण में वो बता रहे हैं जब जब जीव को राग हुआ तब तब बाहर में वो बाह्य वस्तु होनी चाहिए। उसके लिए वीरजन्य और बंध्या पुत्र का उदाहरण दिया। बट वो कह रहे हैं यहां से यहां व्याप्ति लगती, बट यहां से यहां व्याप्ति नहीं लगती। क्यों? यहां पे बाह्य वस्तु का मरण हो रहा, बट मुनिराज को राग नहीं, इसलिए उनको कर्म बंधन नहीं हो रहा। यहां पे समोशरण की रचना है, बाह्य वस्तु है, पर यहां पे वैसा राग नहीं है समोशरण की उस विभूति के प्रति, तो उस संदर्भ में राग बंध नहीं हो रहा। तीन लोक में इतने सारे अच्छे से अच्छे रस है, रस मतलब खाने पीने की रस की बात कर रहा हूं, अच्छे अच्छे पकवान आदि, वो पकवान बाह्य में है। तीर्थंकर केवली आदि के ज्ञान में झलकते हैं, बट उन्हें उनके संदर्भ उनके उन राग रस को जान के भी राग हो नहीं रहा है, इसलिए बंद नहीं हो रहा है। और इसी को कहते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास। वो हेतु जो है, वो कारण जो है, वो अनेकांतिक नहीं, सब जगह चलता नहीं, एक तरफा व्याप्ति उसकी चलती है, दोनों तरफा व्याप्ति नहीं है। इसलिए कह रहे इसमें व्यभिचार दोष आता है। और इसलिए कंक्लूजन क्या आएगा? बंध एकमात्र अध्यवसाय से होता है। ये बात जुदा है। जब जब अध्यवसाय होंगे बाह्य वस्तु का आलंबन होगा, इसलिए इसे कहा जाएगा तुझे अध्यवसान नहीं करना है, तुझे कर्म बंधन नहीं करना है तो अध्यवसाय मत कर, अध्यवसाय नहीं करना है तो बाह्य वस्तु का आलंबन मत, साधनों का आलंबन मत। मुनिराज क्यों मात्र पीछे कमंडलू का आलंबन लेते हैं? संज्वलन उतना ही राग बचा है कि कोई भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अभी उठना बैठना छूटा नहीं है, आधा निक्षेपण आदि छूटा नहीं है, तो वो
परिमार्जन करने के लिए पीछे, अभी मल मूत्र का त्याग छूटा नहीं है, इसलिए कमंड, बस 2 ही चीज, शास्त्र छोड़ दो, 3 चीजों के ऊपर लेते, बाह्य वस्तु का आलम्बन ही नहीं कारण। और हमने आज से अच्छे समझना, मैं कोई द्वेषी नहीं हूं आज के जनरेशन का, बट हमें ये देखते आना चाहिए, भ्रम बुद्धि में दिखता नहीं, हमें वो अच्छा लगता है ये वाला। 40 साल पहले वस्तु ये साधन कम थे, घर में शांति थी, आराम से चलता। आज इतनी वस्तुएं बन गई बाह्य वस्तु, और उपयोग वहां अध्यवसान अटक गया, और उससे बंद हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है, कर्म बंधन दिख नहीं रहा है, कहां हो रहा है, कहां हो रहा है। अरे भैया बात कह रहे हैं ना, यहां पे विश्रोपचय वाले पड़े हुए हैं, तेरे परिणाम चल रहे हैं, तू परिणामों को पकड़ नहीं पा रहा है, और यहां उन बाह्य वस्तुओं के संदर्भ में तेरे परिणाम नित्य चल रहे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब परिणाम जहां एकत्व वाला पड़ा है, जिसे मिथ्या अध्यवसाय पूर्व की गाथाओं में चर्चा करके आए, परिग्रह का भाव जो था ना, वो मिथ्या अध्यवसाय के साथ वाला जो पड़ा है, उससे बंद चल रहा है, मिथ्यात्व भी चल रहा है। क्यों? तुमने पर वस्तु को अपना माना, पर वस्तु कह नहीं रही, ये वस्तु कह नहीं रही मैं तुम्हारी हूं, तुमने यहां क्या ना, ये मेरा पेज, ये किसी को दूंगा नहीं, ये मेरा लिखा हुआ है, व्हाटएवर जो कुछ होगा, ये तो सामान्य वस्तु कही, ऐसे सोना नाना आभूषण धन प्रॉपर्टी या आदि सब, घर गाड़ी बंगला सब पकड़ ले। अच्छा, वहां पे इन बाह्य वस्तु में राग किसने जोड़ा, क्यों जोड़ा? ब्रह्म बुद्धि हुई, ये वस्तु मेरी, मैंने खरीदी, मैं इसका मालिक हूं, पूरी दुनिया कहती है हाँ तुम ही मालिक हो, हाँ ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये गाड़ी तुम्हारी, ये बंगला तुम्हारा, वस्तु कहती नहीं, अज्ञानी कहते, और ये भी अज्ञानी, ये भी कहता हाँ मैंने तो पैसा चुका के शोरूम से गाड़ी लाई, अब पैसे को अपना मानता, अब वो कहता है साक्षात जड़ दिख रहा, रसगंध वर्ण वाला दिख रहा, अब तू तो रखना कि नहीं रखना, रखना कि रखना उसकी चर्चा नहीं चल रही, मान्यता की चर्चा चल रही, रखना नहीं रखना तुम डिसाइड करो भाई, हम क्या करें, तुम्हारी मान्यता क्या होनी चाहिए कि वो वस्तु आप पड़ी है, उसमें राग एकत्व वाला मिथ्या अध्यवसाय वाला राग द्वेष अध्यवसाय नहीं होना चाहिए, बात इतनी सी। अब वो कैसे नहीं होगा? ज्ञान के निर्णय पूर्वक नहीं होगा। ज्ञान कैसे निर्णय करेगा? ज्ञान देखेगा, साक्षात भिन्न भिन्न नजर आए, साक्षात जड़ है, मैं चेतन हूं, जानने वाला आदि वाला, और निर्णय करेगा ये वस्तु यहां रह जाएगी, मैं कहीं चला जाऊंगा, या तो मैं यहां रहूंगा, ये वस्तु कहीं चली जाएगी, ये तो साक्षात दिख रहा है। फिर भी ये इसके पहले ये वस्तु किसी की अपनी थी, मेरी, थोड़ी बाद कोई और लेगा, बच्चा आएगा वो कोई और बेचेगा करेगा, इस चक्कर में मैं क्यों उलझूं? तो ब्रह्म बुद्धि से राग इसने जोड़ा था, इसी तोड़ना, वस्तु को कुछ नहीं करना है। हाँ कहने में आएगा तू ऐसी वस्तु का परिग्रह ही मत कर, तू ऐसी वस्तु का आरंभ ही मत कर कि जिससे तुझे तीव्र कषाय के भाव उत्पन्न हो। इसीलिए समझदार व्यक्ति बहु आरंभ बहु परिग्रह के भाव नहीं करता, वो ऐसी बाह्य वस्तु में जाता ही नहीं, उसको वैसा रस ही उत्पन्न हो जाए, वो जानता है उसमें तो डूबने के काम। जगत कहता है कुछ करता नहीं, निठल्ला, हाँ भाई निठल्ले निठल्ले, बट समझदार। क्यों? जिनवानी समझा रहे, तुम्हारे निठल्ले कहने से थोड़ी निठल्ले हो जाए। हमारा पुरुषार्थ कहां चल रहा है, चलना कहां चाहिए, अज्ञानी पुरुषार्थ कहां करता है, ये फर्क इतना सा। अज्ञानी पुरुषार्थ बाहर में करता है, ज्ञानी पुरुषार्थ स्वभाव में करता है। इसीलिए वो बुद्धिपूर्वक इसका आलंबन तोड़ता है, तोड़ना ही चाहिए, थोड़ी निर्दयता करनी चाहिए। वो फिर से याद दिलाता हूं, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि, भेदक दृष्टि होनी चाहिए। जो जिसको दुनिया को जो लगे लगे भाई, अब हम कहां किसके किसके पाले, उसके चक्कर में हम नहीं डूब सकते। महापुण्य के अवसर से मिला मनुष्य को, पीछे कब मिलेगा गारंटी नहीं है। अच्छे से एकांत में सोचना, गारंटी है केवली भी नहीं, वो बता देते तो चल जाता, ये चिंता मत करना, अभी बस दूसरा तीसरा भाव तुरंत वही
देवगति से जाएगा भैया तो ठीक है, वहाँ काम हो जाने वाला, तो फिर चिंता नहीं। गारंटी नहीं है तो ये जब तक अच्छे से नहीं करते फिर चिंता नहीं। तत्व ज्ञान ठीक से हो गया, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं वस्तु स्वरूप के बारे में, क्रमबद्ध के बारे में, पांच समवाय के बारे में, आदि के बारे में, अपने त्रिकाली स्वभाव के बारे में, फिर निश्चिंत, फिर कहीं भी जाए, नरक जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेणी को बाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नरक भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों? मेरी वस्तु को तो कुछ हो ही नहीं रहा, पर्याय हो रहा है तो एक समय का जाने दो उसको, करने दो। जब तक केवल ज्ञान नहीं होंगे तब तक फड़फड़ाएगी हो, फड़फड़ाने दो उसको। केवल ज्ञान होने के बाद वो भी स्थिर हो जाएगी। कितना 84,000 वर्ष निकाल लें और बाद में कितना 70, 80, 90 जो भी कोई आयु होने वाली होगी इतनी निकाल लेंगे। ये स्थिरता आ जाती। क्यों? दृष्टि ध्रुव तरफ चली है, दृष्टि स्थायी तरफ चली। बाह्य वस्तु ध्रुव नहीं है, स्थायी नहीं। ध्रुव नहीं, स्थायी नहीं मतलब आज से 40 साल पहले जो चीजें थी है दिख रही, पूरा नया। अभी और 20 साल बाद आएंगे, सब सनावत तो पहचानने भी नहीं आते। या तो ऐसा रोड ही नहीं था, अभी कोई 4 साल से आया नहीं होगा। सब तुम्हारा कॉर्पोरेशन कितना अच्छा है, नगर पालिका, और टकाटक रोड बना दिया। अरे भैया, टकाटक रोड बनाने के चक्कर में तेरे देवस्थान हो गए, बंद हो गए। समझ में आ रहा? अनुमोदना बैठे बैठे करने पड़ा है। रोड में अपने को क्या करना है? नहीं साहब, हुए बिना रहता नहीं। अरे इसी को तो ब्रेक लगाना है। यही तो धर्म क्या? ये ब्रेक लगाना, ये ब्रेक लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। वो बहुत से लोग आते पूना, बॉम्बे, इधर उधर जाते, मालूम ही नहीं पड़ता है इधर ये ब्रिज था नहीं, इधर ये टावर था नहीं, कहाँ से खड़ा हो, ये बदलता रहेगा। बाह्य वस्तु का काम ही है, बाह्य वस्तु पर्याय है। सब आकाश धर्म धर्म काल तो नहीं पर्याय, तुम्हारी लिए पर्याय, क्योंकि तुम्हारी इस पर्याय ने धर्म आकाश को जाना, अगले समय में अगला आकाश द्रव्य जान रहे हो, क्योंकि वो पर्याय चलेगी नहीं। पर्याय तुम जब बाहर को जानोगे वो पर्याय, और तुम्हें उस समय में आकुलता ही होगी अगर राग द्वेष रहे। इसलिए बाहर में उलझना नहीं, और महापुण्य के उदय से सुलझने का अवसर आया और वापस कोई उलझता है तो महा आश्चर्य होता है, अरे क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि थोड़े से राग के लिए रत्नों को जलाना आदि, या जो भी कोई ऐसे उदाहरण आते हैं, कोई ऐसा हालत पुनवानी है, स्थिरता है आजीविका की, खान पान की चिंता नहीं, छूट जाओ ये काम करना, ये काम करने जैसे, यंग जनरेशन को तो करने जैसे। अब एजेड वालों को हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनका भी उतना नहीं रहा, करे तो अच्छा ही है, तो कोई बाधा नहीं। यंग वाले ने ये कर लेना चाहिए, ये पूरा साइंस समझ लेना चाहिए, तो इतनी शांति रहेगी जाते वक्त भी, ये पर्याय भी छूटेगी तो चिंता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी, आराम से छूट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ हमारा, बिगड़ा कुछ नहीं, कुछ भी बिगड़ा नहीं। बिगड़ा क्या है? अनादिकाल से कुछ भी कैसी बिगड़ा नहीं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, गंभीरता से सुनना। अपनी वस्तु में एक ध्रुव वस्तु है, एक उत्पाद वाली वस्तु है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत्य, ये पूरा सत्य, ये प्रमाण का विषय, ये दृष्टि का विषय। ये बार बार मैं क्यों कहता हूँ, अच्छे समझना, कुछ कहीं का कहीं समझ मत लेना। मेरे लिमिटेशन है, मुझे अलग अलग करके दिखाना पड़ता है। वस्तु, इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र समान है, इसका द्रव्य और इसका द्रव्य समान है, इसका काल और इसका काल अलग अलग है, इसका अनादि अनंत काल है, इसका सादि शांत काल है, इसका भाव अलग है, इसका भाव अलग है, इसका भाव त्रिकाली गायक अनादि निधन है ध्रुव, इसका भाव उत्पाद वाला, ठीक है। क्षेत्र और द्रव्य में तो ओके है, काल और भाव में फर्क। मैं क्या कहने वाला था, देखो मैं भूल गया, महत्वपूर्ण बात कहने वाला था। हाँ, यस, अभी ये पूरी वस्तु में हमारा अभी तक अनादिकाल से क्यों कुछ बिगड़ा नहीं? ध्रुव वस्तु में कुछ बिगड़ा नहीं। नित्य निरोध में जैसी थी वैसी आज भी, सिद्ध अवस्था में भी ऐसी रहने वाली। अच्छा, पर्याय में बिगाड़ भाई, भाव भाई क्यों? विकारी है, आकुलता वाली, दुख वाली है,
चिंतित वाली, टेंशन वाली, बीपी वाली, प्रेशर वाली, डायबिटीज वाली, हार्ट ब्लॉक हो गए, ऐसी पर्याय वर्तमान में वो कहते वो कितने काल की, ऐसे देखा जाए तो एक समय की, अगले समय में नहीं पर्याय। अगले समय की पर्याय इसको अनुभवेगी तो वो अनुभव ऐसा थोड़ी करती बीपी की पर्याय थी, मैं मेरा डायबिटीज की पर्याय थी, टेंशन की पर्याय थी, घर का प्रेशर, इसका प्रेशर, कुछ नहीं अनुभव। वो अपने आप को मात्र त्रिकाली अनुभव करे। बाह्य वस्तु की अपेक्षा से मैं मनुष्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे को दुकान पे जाना 9 बजे, ऐसा अनुभव नहीं करती निश्चय सम्यक दर्शन अनुभूति के काल में। उस समय में यह भी अपने आप को त्रिकाली अनुभूति, ये भी अनादिकाल से जैसा था, ये एक समय की पर्याय की ऐसी अनुभूति अब बिगाड़ कर रहा है। इसके अलावा वस्तु में तीसरी वस्तु क्या है? जीव। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कोई तीसरा है नहीं। बस ऐसी श्रद्धा हो गई तो ये सुधर गई, ये सुधरा हुआ ही था, ये तो इसमें बिगाड़ होता ही नहीं, ये सुधर गई एक समय की पर्याय। तो भूतकाल में इतने दुख धोले थे, कहां गए मालूम ही नहीं। क्यों? 10 साल पहले हमें बुखार आया था या कुछ पेट दुख रहा था, सिर दुख रहा था, आज क्या है? कहां चला गया? पर्याय थी, पर्याय गई, नाश हो गई। ऐसे ही ये विकार वाली पर्याय नाश हो जाएगी और निर्मल वाली पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी वाली? अनुभव करने वाली। पागल, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, सब शांति शांति। तो बस इतना ये करने के लिए ये कह रहे हैं तुम वहां पे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तुम्हारी वस्तु, तुम्हारा बिगाड़ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी। ऐसी शांति रहने के बाद में कौन से नरक जाना है? 7वीं नरक की बात नहीं, पहली नरक, कोई चिंता नहीं। जैसा होना है कर्म के उदय अनुसार होगा। मेरी इस वस्तु को कुछ होता नहीं, ये वस्तु अभी थोड़े काल के लिए करेगी, अर्धपुद्गल परावर्तन में भी ये भी पूरी ठीक हो जाएगी, तब तो क्या फर्क। मेरा भूतकाल में मैं पुरुरवा था कि मारिश था कि त्रिपुरुष्ट था कि 7वीं नरक वाला था कि कौन सा था, क्या फर्क पड़ा? अभी क्या फर्क पड़ रहा है? भूतकाल चला गया है पर्याय, तो उसमें ज्यादा उलझना नहीं। वर्तमान काल के पर्याय में ये कैसे हो सकता है, ये सिस्टम समझना। तो ये कहता है इसमें विचार आता है। इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व तो निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता। बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व तो मतलब पना, कारण पना, बाह्य वस्तु की वजह से बंधन होता है, यह निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता। और जहां निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता है वहां हेत्वाभास है, कारणाभास है, अनेकांतिक। इसलिए बाह्य वस्तु जो कि जीव को अतद भाव रूप है वह बंध का कारण नहीं है। तदभाव मतलब एक पना, अतद भाव मतलब एक पना नहीं। तो ये बाह्य वस्तु और कर्मबंध इन दोनों में अतद भाव है, तदभाव नहीं। किंतु अत्यवसान जो कि जीव को तद्भाव रूप है वही बंध का कारण है। जीव का जो तद्भाव रूप, उपादान का जो तद्भाव है वही मुख्यतः से बंध का कारण है। इसमें निश्चय नियामक कारण की तरफ हमारी दृष्टि को दौड़ाया। तो अभी व्यग्रता जो बाहर की वस्तु को जोड़ना, दूर करना, उसके साथ राग द्वेष करना, ये अपने आप घट जाता है जब वो कारण ही नहीं। शांति रखो ना भाई, क्या कहा, क्या आवश्यकता है। बट ये कब होगा? निर्णय करें। देखो ये सुनना अलग बात है, ये कहना अलग बात है, ये चर्चा करना अलग बात है, और इसका निर्णय होना अलग बात है। निर्णय नहीं होगा, भाववासन नहीं होगा, भाववासन नहीं होगा तो पर से दृष्टि घटेगी ही नहीं, फिर भी पर की बुद्धि चलती रहेगी। तो निर्णय कैसे करना है, इसी को टोडरमल जी साहब तत्व विचार कहते हैं कि सही में ऐसा है क्या। इसके ऊपर जब तक भाषित नहीं होता है तब तक विचार करना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। नहीं सब कुछ सूझी नहीं रहा, नहीं होगा अभी ये थोड़ी गलत बोलते हैं, अमृतचंद्र थोड़ी गलत बोलेंगे। प्रयोजन बुद्ध में आए, क्यों? बंध तत्व का निर्णय करना है, प्रयोजन बुद्ध ये ऐसा ही। इसका कौन सी इंस्ट्रूमेंट में देखना? ज्ञान चाहिए, मति श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान से ही इसका निर्णय होगा। बाकी इसके लिए कोई दूरबीन उर्बीन या कोई कुछ नहीं चाहिए, वहाँ ज्ञान की पर्याय निर्णय करेगी। बात ऐसी है
अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार नहीं, यही कारण है। अब क्या करना है? तो फिर आगे वो कहेंगे भैया क्या क्या सवर निर्जरा आदि तत्वों में भी बात कर क्या है, तुम्हें करना क्या, तो फिर उपाय ढूंढेगा तो बराबर मोक्ष का। तो जो उन्होंने 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा ली थी, मैं निज वैभव से बता, छल मत करना, नहीं हुआ और देख, तो ये निज वैभव से जो दिखा रहे देख लेना, देख गया तो देख गया, नहीं दिखा भावना मान, प्रयास करते रहे। यही बात है आगे की चर्चा। बाह्य हो सकता है, वहाँ भी अभी जैसे 12 सभा में तो जाते नहीं, बट अब अभी वहाँ गए, वहाँ नाटक देख रहे, अब देवों के नाच आदि या सब देख रहे, वहाँ के वो सब रचना देख रहे, उसमें खुश होते, राग करते तो बंद होता। उनकी क्रियावती आदि शक्ति से पहुँच तो गए वहाँ, बट देशना तो सुनी नहीं, और इसी को देख देख के रीझ गए, खाली हाथ आ गए, तो उनको तो राग हो गए, उनको निमित्त बन गया उनको।